आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल कुमार है जी। और सबसे पहले तो मैं आपके कृति भूमि राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आप हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ये तो पूरे मेरे गांव का जी, पूरे मेरे गांव के ऊपर ही जाता है श्रेय। जो मेरे गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, सब ने अपनी सूझबूझ से बैठ के जो निर्णय लिया और वो हमने भी स्वीकार किया। उन्होंने जैसे हमारे ऊपर हाथ रखा। भी आपको गांव में तो आपने देखा ही होगा, गांव में तो मेरे बहुत ही समस्याएं हैं, मतलब काफ़ी हैं, थोड़ी नहीं। उनको जैसा लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है सर्वसम्मति से, उनका उसी हिसाब से मैं पूरा ही कोशिश करूंगा, अपनी जी जान लगा के उनको पूरा करने की कोशिश। समस्याएं तो मेरे गांव में, बल्कि आज भी देखोगे आपने, हमारे अमर उजाला में मैंने एक वो निकलवाई अपने गांव के। एक रास्ते हैं, गांव मेरा कनीपड़ा से राइयाँ वाला गांव जाता है और गांव का शमशान घाट है और गांव की गलियां नालियां तो चलो है ही हैं, पर उसके अलावा भी बहुत ही काम है, बहुत ही ज़्यादा काम है। नहीं काम किया, कोशिश करते हैं जो देखो करने का किया भी है लोगों ने। अच्छा पिछले उसमें तो देखो आप 2 साल से तो काम कर ही रही पंचायत, सरकार की भी जिम्मेवारी है। अभी 2 साल से देखो ना, पहले कोरोना था, अभी चार्ज लिए भी 1-1.5 साल हो गया सरपंचों के पास से। विकास भी कैसे होएगा? अब 2 साल तो कोरोना में भी टप गए, उसमें भी कोई विकास नहीं हुआ। उससे पहले भी जो सरपंच आए कोशिश की, जो भी आए, मैं ये नहीं कहता भी नहीं की। स्वच्छता के लिए तो भाई साहब आपने भी गांव में जाके देखा होगा। जिस दिन मैं बना था, मरने के बाद मैंने तुरंत ही एक सफाई कर्मचारी के अलावा अपने निजी खर्चे से 4 कर्मचारी, मतलब 4 गांव से लेके, उन्होंने 8-10 दिन में पूरे गांव की नालियों की पूरी सफाई की है। नालियां की गलियों की सफाई कराई भी, बीमारी ना फैले और मेरा गाँव साफ स्वच्छ रहे। ये मेरा अपना निजी सपना है कि मैं अपने निजी लेवल पे भी मेरा अपना अच्छा कामकाज है। मेरे गांव में लगभग 1 जोड़ तो चालू ही है, मतलब जिसमें पानी वगैरह है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। 1-2 जोड़ ऐसा है जो बंद पड़ा है, गौचरांद की भूमि में है, उसको भी कोशिश करेंगे। उसमें भी मतलब जैसे पानी उसमें इकट्ठा होगा, जल स्तर बढ़ेगा, उसकी वजह से गवर्नमेंट का भी ध्यान है इसमें, प्रशासन का भी ध्यान है। अटल जल वाले भी आए थे हमारे पास अभी पीछे ही, कि पानी की जैसे नीचे गहराई में जा रहा हमारे जलाशय ठीक होंगे तभी ये काम चलेगा। सर फॉगिंग मैंने अभी 1 बार ही कराई है, दोनों गांव में। हमारा टपरियाँ भी है और हमारा गांव ये कनीपला में है। 2 सर पंचायती ज़मीन में, कुछ में तो हमारी में प्लाट कट गए थे बीपीएल परिवारों के। कुछ ज़मीन है मेरे ख्याल का 1-1.5 एकड़ के लगभग है। बाकी कुछ पे कब्जा किया हुआ लोगों ने, अवैध कब्जे भी हैं, वो भी छिटवाएंगे, काफ़ी हैं वो भी। और कुछ गौचरांद की भूमि है, उस पर भी कुछ अवैध कब्जे भी हैं। कुछ में लकड़ी खड़ी है, लकड़ी की चोरी भी हो रही है, रात रात उसमें भी कटती रहती है जी। तो नशे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नशा चरम सीमा पर। यही काम करने की कोशिश करी, बच्चों को खेल की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। खेल की अभी भी, बल्कि पीछे भी एक किट दी मैंने बच्चों को वॉलीबॉल की। और भी खेलने के लिए जो भी कुछ मेरे से होगा कोशिश करूंगा अपने से, पूरा निजी खर्चे से भी करने के लिए बच्चों के लिए। उनके लिए खेल के मैदान की भी जरूरत है। आप बिल्कुल नहीं है जी, स्टेडियम नहीं है, स्टेडियम के लिए भी मतलब कोशिश करेंगे। तो काफ़ी ज़रूरत है जी खेल कूद के बच्चों के लिए, क्योंकि जब बच्चे खेल कूद की लाइन में लगेंगे, अपना कुछ गलत बुराइयों से बचेंगे। गलत नशों आजकल काफ़ी चल रहा है, नशे का प्रचलन। युवाओं को भाई साहब मैं यही संदेश देना चाहता हूँ आपके अखबार के माध्यम से भी, जो भी बच्चा नशा छोड़ने की कोशिश करेगा उसकी छुटवाने के लिए भी कोशिश करूँगा, उसको पूरा उपचार दिलाया जाएगा। और आगे जो बच्चा खेल कूद की तरफ ध्यान देगा उसको इनाम भी दिया जाएगा। जो बच्चा छोड़ के मुख्य धारा में आना चाहता है उसके लिए मैं पूरी प्रयास करूंगा और अपने पास ही रखेंगे उसको। मतलब कहने का भी, उसको किसी को पता भी नहीं लगेगा उसका नशा। यदि वो छोड़ना चाहता है तो मैं उसको देसी दवाई में, अंग्रेजी में, उसको मैं अपने खर्चे से भी उसको इलाज करवाना चाहता हूँ। यही मेरी युवाओं से अपील है कि वो नशे को त्यागें, खेल कूद की तरफ बढ़ें और अपने गाँव का और अपने देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल नहीं जी, मैं सरपंचों के साथ हैं, क्योंकि सरकार भी अपनी उससे ही देखती है अभी कुछ इसमें अच्छा है। पर जो धरातल पे बैठे हैं सरपंच, उनको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी है, क्योंकि ई ट्रेंडिंग के हिसाब से हमारा काम नहीं हो सकेगा, गांव में विकास नहीं हो सकेगा पूरा जितने की कोशिश करेंगे। मतलब इसमें से 2 लाख रुपए तक की हमारे को सरपंच का अथॉरिटी है, उसमें से कुछ जीएसटी वगैरह लगा के 1.5-1.60 के, उसमें क्या होएगा? कुछ भी नहीं होता। एक 50 फुट का टुकड़ा भी नहीं पड़ता नाली का। ई टेंडरिंग के लिए भी ऐसे, जैसे आगे कोई ठेकेदार आएंगे, काम अच्छा मड़ा करके चले जाएंगे, लोग कहेंगे तो सरपंच को। अभी भी जैसे कुछ कार्ड कूड कट गए हैं, ये तो गवर्नमेंट ने, पर लोग सरपंच के उस पर ही आ रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ तो इलेक्शन भी नहीं था, जहाँ पे इलेक्शन लोग यही कह रहे हैं अभी आपने हमारी वोट ही नहीं दी, तभी हमारा अपने बीपीएल कार्ड कटवाया।
मेरे पास भी कई मेरे गांव के लोग आए, हमारा लिस्ट में नाम नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि सरपंच के तो हाथ में है ही नहीं ना कुछ। काफ़ी लोगों को मिला हुआ लाभ भी, उसके लाभ भी बढ़ता ही जा रहा है जी। बीपीएल की श्रेणी घटने की बजाय हमारे हिसाब से तो बड़ी है, हमारे गांव के हिसाब से देखने में है। जैसे परिवार कुछ अलग हुए हैं, उनमें वही स्थिति है आगे भी। पहले एक था, वो अब 3 है गए, पोजीशन वही है जी। ज़्यादा दिक्कत है। इसके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे गांव से एक मेन रास्ता है, उसमें हमारे 90% जिम्मेदारों की ज़मीन है, किसानों की ज़मीन है, वो हमारे यहाँ से रैयाड़ा जाता है। उसके लिए काफ़ी प्रयास कर चुके हैं हमारे गाँव के पिछले सरपंच भी, तो उसमें उसकी समझ ही नहीं आ रही है जी। तो उसके लिए हम ऊपर भी मिलने की कोशिश करेंगे दुष्यंत चौटाला जी को, और पूरा प्रयास करेंगे उसके लिए भी। हम आवारा पशुओं की तो कुछ होना जी, आवारा पशुओं की तो लोग ना जी रात को टोलियां बना के अपने खेतों की रखवाली करते हैं, और एक नहीं बस 15-15, 20-20 पशु जो ये आवारा बल्द है, कुछ नहीं कर सकते इसमें भी। हमारे जो मुख्य सचिव जी अनिल मलिक जी वो चंडीगढ़ ही बैठते हैं, वो हमारे राउंड था सैदुपुर वगैरह में आए थे, वो उनसे भी बात हुई है हमारी कुछ सरपंचों की। उन्होंने यही बोला था कुछ दिनों में डल जाएंगे पैसे, वो सर्वसम्मति वाले। अनिल मलिक जी एक दिन राउंड पे थे इधर साइड में, सैदुपुर में भी मनरेगा वगैरह का काम देखा उन्होंने, नशहरा भी देखा। उन्होंने आश्वासन दिया है, सैदुपुर के सरपंच जी हैं अमन जी, उनको आश्वासन दिया भी ये पेमेंट जल्दी डल जाएगी सर्वसम्मति वाली। संदेश क्या देना चाहेंगे गाँव वासियों संदेश तो मैं पूरे गाँव वासियों को यही देना चाहता हूँ कि अकेला सरपंच नहीं, अकेली प्रशासन नहीं कुछ भी कर सकता। इसमें हर एक छोटे से लेकर बड़ा बच्चे तक हर एक इसमें साथ दे। स्वच्छता में पानी बचाने में, मतलब सबसे मेन है सभी मिलकर साथ चलेंगे तभी किसी समस्या का समाधान हो सकता है। सरकार को जगाने के लिए देखिए काफ़ी सरपंच हमारे पूरे हरियाणा के ही प्रदर्शन में हैं, और हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि सरपंचों की बात सुने। यदि उसको ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आने वाले टाइम में जो सरकार है मौजूदा, उसको काफ़ी नुकसान सहना पड़ सकता है जिस मामले में, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं। 90% सरपंच इससे परेशान है। जैसे देवेंद्र बबली जी ने पीछे चोर चक्के कहा सरपंचों को, सभी उसमें से नहीं है। इसके अलावा यही है जी, देखो जितनी जल्दी मानी नहीं सरकार, तो उसका तो आगे इलेक्शन में वोट की चोट से ही लोग जवाब देंगे, और तो कोई जनता के पास चारा नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये नुकसानदायक होगी सरकार के लिए।